देखिए, ट्रेडिंग दिन पर दिन थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स तो होते जा रहा है, क्योंकि जितने पार्टिसिपेंट्स आते जाएंगे तो पहले सिंपल स्ट्रैडल ट्रायंगल बेच के जो पैसे बन जाते थे, आज वो शायद ना बने। ऑल्दो मार्केट में सबसे ज़्यादा चलने वाली स्ट्रैटेजी यही सब हैं, और अभी भी जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं इन्हीं के भरोसे सर्वाइव कर रहे हैं। हाउएवर कभी कभी इकोनॉमिक सिनारियो, मार्केट सिनारियो एंड इवेंट्स चीज़ों को डायनेमिक बनाने के लिए होते हैं, और उसके कारण क्या होता है, हमें टाइम टू टाइम इम्प्रोवाइज करना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर कंसिस्टेंटली इंडिया विक्स लो चल रहा था, अभी कंसिस्टेंटली इंडिया विक्स हाई चल रहा है। पहले 12 का चल रहा था, अभी 15 का चल रहा था, अभी थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है। मान के चल रहे हैं लोग कि इलेक्शन के पहले ये वापस 20 तक शूट कर सकता है। तो इस तरह के हाई इंडिया विक्स इन्वायरमेंट में हम किस तरह की स्ट्रैटेजीज रखें जिससे हम मैक्सिमम रिटर्न्स एंड रिवॉर्ड्स कमा के जा पाएं, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हर चीज की बैक टेस्टिंग होती है, राइट। कुछ कुछ चीज़ों की फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी पड़ती है, यानी कि जैसे मैं अभी जो डिस्कस करूंगा इसकी आप बैक टेस्टिंग करने जाएंगे, अगर आप लास्ट 6 महीने करेंगे या लास्ट 12 महीने करेंगे तो होगा क्या कि आपको दिखेगा कि भाई उस समय तो कुछ ही नहीं था, मतलब उस समय तो इंडिया विक्स ही बड़ा हुआ नहीं था, तो ये सब स्ट्रैटेजी हो सकता है आपको उतना रिटर्न रिवॉर्ड ना दिखाते हुए दिखाई दें। बट वही जब इंडिया विक्स रिवर्स वे में काम कर रहा है, जब इंडिया विक्स बढ़ रहा है, तब इन स्ट्रैटेजीज में इफेक्ट अलग होता है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे वो इस पूरी स्ट्रैटेजी को बढ़िया से समझ पाएंगे। तो मैं अभी उन्हीं की बातें करूंगा, 2-3 कॉम्बिनेशन समझाने की कोशिश करूंगा। अलग अलग दिन, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ आप अप्लाई करके देख सकते हैं, एंड होपफुली इससे आप सर्वाइवल आपका थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो ये अभी कुछ कुछ चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, एंड उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये रहेगा कि हम अभी जो डिस्कस करेंगे इसमें जो आप नॉर्मल कैलेंडर वगैरह बनाते थे ना, उसी को थोड़ा सा हम इम्प्रोवाइज करेंगे। अब कैलेंडर में हम यूज क्या करने वाले हैं? कैलेंडर में जनरली ये होता है कि एक लेग इस एक्सपायरी का होगा, एक लेग किसी दूर एक्सपायरी का होगा। इसमें हम प्लान क्या कर रहे हैं कि चूंकि हमें ये पता है कि अभी करंट वीक में तो मान लीजिए प्रीमियम जो डीके होना है वो तो होगा ही ना, विक्स कितना भी बढ़ जाए, इवेंचुअली एट द मनी वाले प्रीमियम जीरो ही होने हैं, और ओटीएम वाले प्रीमियम जीरो ही होने हैं इस वीक के लिए। प्रीमियम जो बढ़ेंगे इंडिया विक्स बढ़ने के कारण, वो बढ़ेंगे आपके सब्सिक्वेंट एक्सपायरीज में, मंथली एक्सपायरीज में, 3 वीक 4 वीक बाद वाली एक्सपायरीज में, उनमें बढ़ेंगे। तो हमको उनके हिसाब से प्ले करना पड़ेगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे किन चीज़ों को हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए जैसे अभी हम देख रहे हैं ये निफ्टी फिफ्टी हमको देखना है। मान लीजिए सबसे ज़्यादा कॉमन स्ट्रैटेजीज तो लोग निफ्टी में ही यूज़ करते हैं। चलिए हम निफ्टी की स्ट्रैटेजीज देख लेते हैं। हमने चार्ट ओपन किया निफ्टी का, अब ये 1 मिनट का ओपन हुआ, इसको मैंने 1 आवर का चार्ट कर लिया, ठीक है। अब मेरे को निफ्टी क्या दिख रहा है, मेरे को निफ्टी बहुत हाई लेवल पे दिख रहा है एंड क्लियर कट दिख रहा है, नीचे से तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर आया है, एंड धीरे धीरे कंसोलिडेशन कर करके एक एक लेवल ऊपर जाते जा रहा है। तो ठीक है, ये तो दिख रहा है चार्ट में, ये इस तरीके कर रहा है। बट एक चीज़ आप नोटिस करो, वीक टू वीक बेसिस में अगर हम एक वीक की बात करें तो मार्केट एक वीक में नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, बट कुछ हद तक साइडवेज रह के एट द एंड वीकली लेवल पे अगर आप चेंज देखेंगे तो 100 200 300 पॉइंट का ही, उससे ज़्यादा का चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेनिफिट क्या लेने का सोचेंगे, यहाँ पे बेनिफिट हम लेने का सोचेंगे कि चूंकि एक वीक में मार्केट बड़ा मूवमेंट नहीं करेगा तो हम कितना बेनिफिट ले सकते हैं, वो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे लेने का। नाउ पहला पॉइंट, पहला पॉइंट ये है कि हमें ये पता है कितना मूवमेंट हो सकता है, बट इस वीक का तो हम थीटा डी के लेंगे। बट ये जो ऐसे मार्केट ऊपर शूट किया या कभी कभी मार्केट ऐसे नीचे आया, तो क्या हम स्ट्रैटेजी में कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं जिससे हमारा आपका जो मूवमेंट इस तरह का हो, या इस तरह का मूवमेंट हो, या ऐसे मार्केट ऊपर शूट करे, इसमें भी हम कोई बेनिफिट ले पाए? यस, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एंड उसी को समझने की कोशिश हम करेंगे। नाउ मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि जैसे ये जो प्लेटफॉर्म हम लोग देख रहे हैं ये है शून्य बाई फिनविशिया का। तो शून्य का प्लेटफॉर्म में एक एडवांटेज है कि जीरो ब्रोकरेज लगता है, मतलब सारा चार्जेस जो गवर्नमेंट का चार्जेस है वो तो लगना ही है, एक्सचेंज का चार्जेस लगना ही है, बट ब्रोकरेज जीरो लगता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे में देखेंगे। एंड जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म रहेगा तो इससे आप अकाउंट अगर अपना ओपन करते हैं तो आप ब्रोकरेज में बहुत पैसा बचा पाएंगे। एंड जीरो ब्रोकरेज के जितने भी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं सबसे बेटर आज के डेट में यही अच्छा कर रहा है। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट तब तक हम पहले इसमें अभी जो सीखना चाहते हैं वो सीख लें। तो ये हमने देख लिया, अब हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मेरे हिसाब से मैं जो जनरली इसको कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि हाई विक्स में सर्वाइव करने के लिए हमको
आपको मल्टी लेग अपने स्ट्रैटेजीज बनाने पड़ेंगे। मल्टी लेग स्ट्रैटेजीज में हमको क्या करना पड़ेगा, हम एक नया बास्केट चलिए बनाते हैं और इसको हम बोलते हैं कैलेंडर स्ट्रैट। ठीक है, अब मान लीजिए वीक का बिगिनिंग है, अभी मान लीजिए मार्केट 22,490 का सेंड हुआ है, तो 22,500 के आसपास मार्केट है, राइट। तो अगर हम इसका सीईपी दोनों सेल कर दें, ठीक है, 22,500 इसका सीईपी हम दोनों सेल कर दें, क्या दिख रहा है मेरे को दिख रहा है कि 1,60,000 मार्जिन लग रहा है। चलिए ये तो नॉर्मल मार्जिन ज़्यादा दिखता है, बट अगर हम सेम चीज़ को हमने जो स्ट्रैडल डाला, अब हमें चार्ट पे क्या दिख रहा है, चार्ट पे ये दिख रहा है ना कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे दोनों तरफ करता है, राइट। तो ये जो हमने जो स्ट्रैडल डाला इसका तो थीटा डी के हमको दिन पर दिन मिलते जाएगा, लेकिन इसका अगर हमको बेनिफिट उठाना है तो हम कैसे उठा सकते हैं। तो इसका कॉम्बाइंड प्रीमियम कितना है, 125 जगह ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का प्रीमियम है। अब 250 पॉइंट दूर का हम मंथली का अगर कॉल एंड पुट खरीदते हैं, ठीक है, तो 22,750 मार्च निफ्टी का 28 मार्च का हमने सी ले लिया, ठीक है, एंड 22,250 का 28 मार्च का हमने पी ले लिया। मार्केट पे ले लेते हैं, ठीक है। अब मार्जिन मेरा बहुत कम हो गया, तो मैंने मान लीजिए इसको ऐसे कर दिया कि पहले मैं बाई ही कर लूंगा, तो मेरा मार्जिन इवेंचुअली कम लगेगा, 68-69,000 में ये काम हो जाएगा। इस सेम स्ट्रैटेजी को हम एक बार सिमुलेट करके देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। तो मान लीजिए मेरे को कस्टम स्ट्रैटेजी मैंने बिल्ड करने का सोचा, निफ्टी पे बनाते हैं। मैं मिड कैप निफ्टी का कुछ बैक टेस्टिंग कर रहा था, तो उसके लिए वो ओपन था। तो 28 मार्च के बदले मैं ओपन करता हूँ, चलिए 14 मार्च का सेल, ये भी सेल, दोनों हमने सेल कर दिया। और 14 मार्च के बदले हम बाई क्या कर रहे हैं, 28 मार्च का। अब 28 मार्च का हम बाई कर रहे हैं कहाँ पे, 200 पॉइंट दूर का, तो हमने 250 पॉइंट दूर का पुट बाई कर लिया, एंड यहाँ पे 750 का कॉल बाई कर लिया, हमने ये बाई कर लिया। अब आप नोटिस करो, अगर मार्केट इसी रेंज में एंड होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो इस एक्सपायरी का थीटा डी के हमको पूरा मिल जाएगा। मान लीजिए मार्केट जहाँ पे है, यहाँ से अभी 1% बढ़ गया, ठीक है, तो भी कुछ प्रॉफिट में हम बैठे हुए हैं, पूरा 1% बढ़ गया, तो हमको 56 रुपीज़ लॉस दिख रहा है। बट ये हमको लॉस कब दिख रहा है, ये लॉस हमको दिख रहा है ऑन मंडे, ठीक है। ट्यूजडे यही चीज प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जा रही है, तो हम 1% ऊपर या 1% नीचे में तो सेफ है, ये तो क्लियर दिख गया हमको, ठीक है। अब 1% ऊपर में सेफ है, 56 रुपीज लॉस दिख रहा है, तो ये लॉस टेक्निकली कोई लॉस होता नहीं है। अगर हम 1% डाउन चले जाए तो इसमें कुछ लॉस हमको थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप एक बार आएंगे आप पीएनएल टेबल पे, तो पीएनएल टेबल पे आपको क्या दिखेगा कि अगर 1% डाउन मार्केट है और मंडे को हम देख रहे हैं मार्केट के एंड के टाइम पे 320 के पास, तो हमारा ये जो 22,500 का सी है, इसका प्रीमियम टूट के काफ़ी हद तक कम हो गया होगा, 12 रुपीज़ आ गया होगा। पी का प्रीमियम 250 है, तो अभी इसमें तो हम कॉम्बाइंड जितना प्रॉफिट था उतना ही लॉस में हम चल रहे हैं। बढ़ कहाँ जा रहा है हमारा, बढ़ जा रहा है हमारा इसमें 750 सी में हमारा अच्छा खासा लॉस हो गया, क्योंकि हमने 160 पे खरीदा, ये 70 पे आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 215 पे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक और फैक्टर क्या प्ले कर रहे हैं कि इंडिया विक्स बढ़ जाएगा। जब इंडिया विक्स बढ़ जाएगा तो ये जो आपको 70 दिख रहा है ना, ये 70 नहीं आया होगा, ये 82, 83, 85 के आसपास रहेगा, और ये 215 नहीं रहेगा, ये 220, 230 के आसपास चला जाएगा। इनके प्रीमियम ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ये करंट एक्सपायरी का है, बट मंथली में ये जो इतना डिके हुआ है ये इतना डिके नहीं होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है इवेंचुअली वो चीज़ ऐसा होता आपको नहीं दिखेगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर मान लीजिए मार्केट साइडवेज नहीं होके साइडवेज हो गया, तब तो आपको बेनिफिट है क्योंकि नॉर्मल साइडवेज बेचा हुआ है। बट अगर साइडवेज नहीं होके अगर मार्केट कोई एक डायरेक्शन ले लेता है तो आपको एक अच्छा खासा एडवांटेज है, ठीक है। ये तो हमने देखा, इसको अगर हम बनाते हैं स्ट्रैडल के रूप में, स्ट्रैडल के साथ, तो अब हम स्ट्रैडल का ही बाई एंड सेल दोनों कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड करता हूँ, चलिए, तो मैं उन्हें 28 तारीख का ही
दोनों का बाई कर लिया। अब आप नोटिस करो कि होगा क्या। अब आप चीज का चेंज देखना, आप ये वाले टेबल यहाँ पे फोकस करना, ये वाले लेवल पे आपके टारगेट प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं हुआ अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो। बट अगर मार्केट नीचे जाता है तो, ठीक है, तो इवेंचुअली ये अगर हम सैडल बाई भी कर लेते हैं तो हमको डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो प्रीमियम में उतना ही चेंज हो रहा है जितना ज़्यादा हमको उसमें हो रहा था जब हमने 250 पॉइंट दूर का हेज बाई किया था। तो यहाँ ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम अगर मंथली एक्सपायरी का हेज बाई करते हैं तो हम डिस्टेंस पे भी हैं तो हमको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने जो 250 पॉइंट्स का दूर का सोचा था वो हमने लॉजिक सही सोचा था कि 250 पॉइंट दूर पे ही हम रहें तो ज़्यादा अच्छा है, सो दैट हमारा बाइंग प्रीमियम ज़्यादा ना लगे। तो हमने 250 पॉइंट दूर का ही बाई करना प्रेफर किया, एंड वो क्योंकि कॉम्बाइंड प्रीमियम उतना मिल रहा है। अब मान लीजिए मंडे को ही है मार्केट, ठीक है, मंडे को मार्केट 1% के बदले 1% डाउन है या 1.5% डाउन है, 1% मान लीजिए डाउन है। अब होगा क्या, यही सेम चीज़ आपको इतना लॉस दिख रहा है, यही आप आगे बढ़िए, लॉस थोड़ा सा कम होगा वेडनेसडे और थोड़ा सा, एंड थर्सडे तक ये लॉस आपको 2000 के आसपास दिखेगा। अब इसमें प्रॉफिटेबल लेग कौन से हैं आपके, प्रॉफिटेबल लेग 22,500 सी है। अब जब मार्केट 22,250 के पास है तो क्या हम सी को नीचे नहीं ला सकते थे, और सी को हम और नीचे ला सकते थे, राइट। तो सी को हम और नीचे शिफ्ट करके इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। प्लस इस हेज में प्रॉफिट हुआ हमको 250 पी में कुछ प्रॉफिट दिख रहा है हमको, इसको बुक करके हम नीचे शिफ्ट हो सकते हैं, राइट। इसको बुक करके या फिर हम 22,000 का पुट खरीद के इस प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, एंड फिर वहां पे नेक्स्ट वीक का स्ट्रैडल डिप्लॉय कर सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट वीक मतलब 28 तारीख का डिप्लॉय कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा एक बड़ा रेंज बन जाएगा, एंड इसको हम यूज करते करते पूरे मंथली में प्ले कर लेंगे। तो जो चार्ट पे आपको दिख रहा था ना, चार्ट पे जो आपको दिख रहा था कि ये जो इतना आपको वॉलेटाइल मूवमेंट दिख रहा था चार्ट पे, ये सब इसमें कवर हो जाएगा। होगा क्या कि जब आपके किसी एक दिन नीचे आके बंद हुआ तो आपके पुट में प्रॉफिट है, उस पुट को आपने नीचे शिफ्ट कर दिया, अगला दिन मार्केट रिवर्स ही कर जाएगा। मार्केट अगर ऊपर गया वापस एफ आई बेच के नीचे ही ले आएंगे, तो फिर आप ऊपर में कॉल भी बुक कर सकते हैं, कॉल को और ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। एंड जो स्ट्रैटेजी में आपका जो डिके होगा एट द मनी वाला, वो डिके आप लेते रहिए कंटिन्यूअस। तो रोज रोज लोग ना इसको प्ले कर रहे हैं, एंड काफी लोग इसको इंट्राडे प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमने देखा टैडल पे, ठीक है। सेम चीज को अगर हम स्ट्राइंगल पे करें तो अब इसमें क्या है, एंट्री एग्जिट बहुत होती है। तो क्या होगा कि ब्रोकरेज कॉस्ट आपका कम लगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है। हमने स्ट्रैडल पे देखा, ठीक है। अब सेम चीज को एक बार स्ट्रैंगल पे देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब मान लीजिए सेम चीज हमने ट्रैंगल पे करके देखा, तो मेरे को दिख रहा है कि चलो 250 का हमने पी सेल कर दिया एंड 1050 का हमने सी सेल कर दिया, ठीक है। अब आप ओके, इसमें 28 मार्च वाला, अच्छा ये डिलीट करना रह गया है, रुकिए। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसमें हम ऐड कर देते हैं बाई लेग ऑफ 20 अप्रैल। 20 अप्रैल का बाई लेग हमने इधर ऐड किया और 250 का ही बाई लेग हम ऐड कर देते हैं। अब इसमें पे ऑफ क्या बनेगा, मान लीजिए मार्केट जहाँ पे है वहीं पे है। अब जहाँ पे है मार्केट वहीं पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे इसमें कुछ कुछ डिके होते जा रहा है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ डिके हो रहा है, एंड ये जो मंथली एक्सपायरी के दिन तो ये आपको दिख रहा है ऐसा। बट मंडे के दिन आपको क्या दिखेगा, मंडे के दिन दिखेगा कि ये दोनों में डिके हो गया दूर दूर वाले स्ट्राइक प्राइस पर 250 पॉइंट दूर, मतलब 1% का मूवमेंट आपने कैप्चर कर लिया। एंड कुछ डिके इसमें भी हुआ मंथली में। बट हम क्या प्ले कर रहे हैं कि इंडिया विक्स बढ़ा तो इंडिया विक्स बढ़ेगा तो इसमें तो डिके जो होना है वो तो होगा, कम हो सकता है थोड़ा सा कम डिके हो, बट इसमें ज़्यादा डिके नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इंडिया विक्स उसको बैलेंस करते जाएगा। एंड ये हो गया। अब यही सेम चीज मार्केट और साइडवेज रह गया, ट्यूसडे को भी साइडवेज रह गया, फिर आप कुछ अपना प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर लेंगे, एंड इसमें कुछ थोड़ा सा डिके रहेगा, इसमें ज़्यादा डिके होगा। इसको आप और क्लोज ला सकते हो, इतना दूर जो अभी है इसको थोड़ा सा और आप क्लोज ला सकते हो, ठीक। तो धीरे धीरे आप क्लोज ला सकते हो, एंड जैसे जैसे आप क्लोज लाते जाओगे आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जाएगा। जब ये बुक होते जाएगा आप इसको बुक करते जाओ, फिर आप 700 एंड 300 पे शिफ्ट कर जाओ, फिर और बुक करके आप और क्लोज आ सकते हो। जितना ज़्यादा मैक्सिमाइज कर पाओगे रिटर्न आप, उतना अच्छा है।
इसको काफ़ी लोग इम्प्रोवाइज कैसे करते हैं कि ऑप्शन चेंज जो आपको दिख रहा है, मान लीजिए हम इसी के ऑप्शन इसमें ही आते हैं 22,500 निफ्टी के पीई पे आते हैं। काफ़ी लोग इसको इम्प्रोवाइज कैसे कर रहे हैं आज के डेट में, क्योंकि इसका बैक टेस्टिंग कोई डेटा नहीं है, मैं दिखा नहीं सकता। लेकिन जिसे मान लीजिए ये अभी जो करेंटली लेवल चल रहे हैं, ठीक है, अब काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं कि स्ट्रैंगल कैसे डाल रहे हैं कि 22,400 का पुट डाल दिया, 22,600 का कॉल डाल दिया, दोनों सेल कर दिया। मंथली में सेम चीज को, ये 100 पॉइंट दूर का है, मंथली में आप 200 पॉइंट दूर का परचेज कर लेते हैं, यहाँ पे डिके हो रहा है एंड वहां पे 100 पॉइंट दूर का परचेज आपने कर लिया। मान लीजिए मार्केट कोई एक साइड बहुत बड़ा मूवमेंट दे देता है, अचानक से मार्केट 22,500 से 22,200 300 तक चला जाता है, तो इसमें तो जो स्ट्रैंगल में जो चल रहा है वो तो चल रहा है आपका, कॉल का प्रीमियम पूरा टूट जाएगा, कॉल को आप नीचे भी शिफ्ट कर सकते हो। इधर जो नीचे आपने पुट खरीदा है, चूंकि इसका मंथली में बहुत टाइम है, इसका प्रीमियम बहुत तेजी से शूट कर जाएगा। तो लोग क्या देख रहे हैं कि ये डिफेंसिव स्ट्रेटजी है, एक पेयर में डेली 300 400 500 रुपए लोग बना के जा रहे हैं इसमें। अब काफी लोग बोलेंगे सर 50 शेयर लगा के 500 रुपया ही बनेगा तो क्या फायदा होगा, क्या बोला जाए। वही डिफरेंस है कि कुछ लोग कंसिस्टेंट रिटर्न का सोचते हैं, कुछ लोग एक्सॉर्बिटेंट रिटर्न का सोचते हैं। मैं कंसिस्टेंट रिटर्न का जनरली सजेस्ट करता हूँ। तो कंसिस्टेंट रिटर्न के लिए इस तरह की स्ट्रैटेजीज अगर आप यूज़ करेंगे तो एक्चुअली बनता है एंड धीरे धीरे आप बना पाएंगे। अब रहा बात की जिसका हम बात कर रहे थे, तो वो क्या प्लेटफॉर्म है, तो मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली शून्य बाई फिनवेशिया की। शून्य बाई फिनवेशिया का एक एडवांटेज है कि इसमें ये ब्रोकरेज आपसे कुछ नहीं लेते हैं, ठीक है, ये ब्रोकरेज आपसे कुछ नहीं लेते हैं, कमीशन फ्री फॉर एवर, सब चीज में इनका प्राइसिंग एकदम जीरो है, जीरो अक्रॉस ऑल ट्रेडिंग सेगमेंट्स। इनकी बात अगर करें तो ये काफ़ी पुरानी कंपनी है और ऐसा भी नहीं है कि नया है, ये काफ़ी दिन से चल रहा है, सिस्टम में बहुत दिन से है। ये लोग सारे एक्सचेंजेस के मेंबर बन गए थे आपके 2013 में, काफ़ी दिन से ये मेंबर हैं एंड इनका NSE BSE MCX CDSL NCDX सबके मेंबर्स हैं ये लोग। सेबी रजिस्टर्ड तो ये हैं ही, तभी इनके संग कर सकते हैं आप ट्रेडिंग, राइट। इनके सारे तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लस इनका एक AI बेस्ड स्टॉक प्रेडिक्शन का प्लेटफॉर्म भी है जिसमें आई नो फर्स्ट के संग इन्होंने टाई अप किया है एंड स्टॉक प्रेडिक्शन करते हैं। और इनका ना काफ़ी चीज़ ना बहुत सिंप्लीफाइड है, प्लस म्यूचुअल फंड्स वगैरह प्लेजिंग व्लेजिंग सब चीज़ आप इनके यहाँ कर सकते हो, चार्जेस इनके जीरो हैं, उसका आप एडवांटेज उठा सकते हो। एंड कोई एक चीज़ और, काफ़ी लोगों को ये रहता है कि सर टेक्निकल ग्लिच हो गया, तो ये अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका टेक्निकल ग्लिच लास्ट ईयर हुआ था, इन्होंने क्लाइंट्स को 3 करोड़ रुपए तक के लॉसेस लौटाए थे। तो आप इमेजिन करो कि क्लाइंट्स के लॉसेस को ये लौटाए थे, क्योंकि इनका कहना था कि हमारे कारण हुआ है, हम लौटाएंगे पैसे। बाकी सब लोग क्या बोलते हैं, टेक्निकल ग्लिच हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने पैसे लौटाए थे। ये एक एडवांटेज इसका। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, चेक जरूर कर लीजिए इनके बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए।